नमस्कार दोस्तों। कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे अब। लंबे वीडियो और लंबी बातें बहुत सारी हो गई। मेरा ख्याल है मैं बहुत सी बातें बता चुकी हूँ आप सभी को, परिवार के बारे में, रिलेशन के बारे में। लंबी बातें, लंबे वीडियोस। अब छोटी छोटी बातें करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में, घर परिवार की, अपने रिश्तों की। आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और उस समय टेलीफोन तो था ही नहीं, लैंडफोन नहीं था उस गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो मेरे पापा अक्सर मुंबई जाते थे, अपनी मेरी बुआ रहती थी वहाँ पे, और मुंबई जाते थे तो चिट्ठियाँ भी महीनों में आती थी। तब तक तो उन्हीं के लौट जाने का समय होता था, तो चिट्ठियों का भी प्रश्न नहीं था। लेकिन जाते हुए वे एक डेट बता के जाते थे कि मैं इस बीच में आ जाऊँगा। एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बता पाते थे कि शायद, मुझे उतना पता नहीं है, मैं उस समय बहुत छोटी थी, कि रिजर्वेशन भी नहीं हो पाता था शायद। तो वो ट्रेन से जाते थे और फिर एक अप्रॉक्सीमेट डेट बता के जाते थे कि मैं इस दिन आ जाऊँगा। और जब गर्मी की छुट्टियों में वो जाते थे एक आध महीने के लिए रहने के लिए वहाँ अपनी मेरी बुआ के पास, तो वहाँ वो कुछ कामकाज भी देख रहे थे उस समय। यहाँ सरकारी नौकरी में थे जबकि, पर उनको बीच में इच्छा हो गई थी कि वो कुछ कामकाज करें, तो वो मुंबई जाके 2-4 साल इस तरीके से वो गए थे। तो जब वो लौटते नहीं थे, जब एक आध महीना हो जाता था और वो लौटते नहीं थे, उनकी कोई खबर नहीं आती थी, न ही फ़ोन था, और अप्रॉक्सीमेट डेट जब करीब आने लगती थी तो मेरी मम्मी दरवाजे का जो मेन, जो मुख्य द्वार होता है ना हमारा, जो एंट्रेंस अंदर घर का, तो अंदर की ओर एक कील में एक लोटा, जो जिसमें हम लोग पानी पीते हैं ना, तो स्टील का लोटा वो उसमें ऐसे टांग देती थी। कील लंबी सी होती थी, उसमें लोटा ऐसे फंसा देती थी वो। हम लोग छोटे थे, हम लोग पूछते थे कि ये क्यों आप टांगती हो पापा जब बाहर जाते हैं? तो बोले उससे पापा आ जाते हैं। जब मैं ये टांगती हूँ तो पापा आ जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि इस तरीके से लोटा टांग देने पे कोई बाहर गया हो तो आ जाता है। मैं जानती हूँ आज के युग में ये बड़ा हास्यास्पद लगेगा आपको कि ये, क्योंकि ये मोबाइल का समय है, व्यक्ति अपने पग पग की खबर कदम कदम पे वो देता रहता है कि मैं यहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ पहुँच गया। तो उस समय का सोचिए, मैं आज से ये करीब 40 साल पहले की बात बता रही, जब कोई साधन नहीं था तो विश्वास ही साधन था। और यकीन मानिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मोबाइल अगर हमारे पास नहीं होता तो हम लोग कोई एड्रेस लोकल शहर में भी नहीं ढूंढ पाते, जहाँ हम लोग रोज़ जहाँ से निकलते हैं। मोबाइल की सुविधा की वजह से हम लोग ढूंढ पाते हैं। तो सोचिए, ये सब जब सुविधाएं नहीं थी तो क्या था? वो भरोसा जो वो ईश्वर पे करती थी, कि वो अपने उस उपाय पे करती थी। ये कहानी इसलिए बताना चाहती हूँ कि ज्योतिषी के रूप में जब मैं कंसल्ट करती हूँ लोगों के साथ, तो जैसे ही कोई उपाय बताया गया तो उसके दूसरे तीसरे दिन से कई बार लोग अधीर हो जाते हैं कि नहीं, ये 1 हफ्ता हो गया करते और मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि हमेशा आपकी श्रद्धा और विश्वास, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ये 1-2% लोग हैं जो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता और वो बोलते हैं कि 1-2 दिन हो गया और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एकाएक चमत्कार की उम्मीद कभी मत करिए। और 90% लोग ऐसे हैं, 90-95% ऐसे लोग जो कहते हैं कि जो आपने कहा था वो शब्दशः हुआ, और जो आपने उपाय बताए थे उससे धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही। तो ये धैर्यवान लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, श्रद्धा करते हैं, अपने आप को छोड़ते हैं ईश्वर के ऊपर। मुझे अब लगता है कि मेरी मम्मी शायद खुद वो लोटे के उपाय के तौर पे शायद खुद को सौंप देती थी ईश्वर को, कि नहीं, मेरे पति गए हुए हैं तो वो सही सलामत आ जाएं। और ईश्वर वो करता भी था कि वो आ जाते थे 1-2 दिन में। ये शक्ति की बदौलत ये हासिल किया जा सकता है। ये शक्ति आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपका विश्वास है। और जब आप विश्वास बनाए रखते हैं तो उसको पूरा करना, उस पर खरा उतरना, ये ईश्वर करता है खुद। आपके विश्वास को वो खरा उतारता है आपके अनुभवों पे। इसलिए हमेशा विश्वास बनाए रखें। जो भी उपाय कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास बहुत सामान नहीं है, बहुत व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप ईश्वर के सामने सुबह 1 मिनट हाथ भी जोड़ते हैं ना, तो आपकी पूजा पाठ के ढेरों सामान फल फूल से
भी ज़्यादा मायने रखता है। उन पर भरोसा रखिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी। नमस्कार।